नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू और मैं आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है हमारे ऐसे दोस्तों के लिए जिनका एजुकेशन बहुत ही लो होता है, जो आइल्स नहीं देना चाहते, टॉफल या पीटी नहीं क्रैक कर सकते, जिनकी इंग्लिश ऑलमोस्ट एवरेज है, जो एजुकेटेड नहीं है, मतलब 12th पास है और एक्सपीरियंस भी बहुत नहीं है, या फिर बैंक में उनकी सैलरी ट्रांसफ़र नहीं होती। सो ऐसे लोगों को ड्रीम होता है फॉरेन का पीआर लेने का, बट वो ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास ये सारे जो क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए वो सब होते नहीं, वो स्कोर नहीं क्रैक कर पाती। सो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा रास्ता बताती हूँ। अगर आपके पास फंड है, आप फिनेंशियली स्टेबल हो, तो भी आप पीआर ले सकते हो। उसके लिए आपको कोई स्कोर्स की पॉइंट क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मैं जितना फ़ंड बताती हूँ वो फंड्स है और बैंक थ्रू है, सो आप एलिजिबल हो सकते हो बहुत सारी कंट्रीज़ के पीआर लेने के लिए। इवन आप गोल्डन वीज़ा के लिए भी एलिजिबल हो। गोल्डन वीज़ा मतलब वहाँ की कंट्री की डायरेक्ट सिटीजनशिप आपको मिलेगी। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। ऐसे प्रोग्राम को बोला जाता है पीआर थ्रू इन्वेस्टमेंट, या फिर सिटीजनशिप हो तो सिटीजनशिप थ्रू इन्वेस्टमेंट। सिटीजनशिप वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम हमारे जो एजेंट्स की लैंग्वेज होती है उसमें गोल्डन वीज़ा प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब गोल्डन वीज़ा मतलब आपको डायरेक्ट वहाँ की कंट्री का पासपोर्ट मिल जाता है। सो है ना बहुत बड़ी बात। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी कंट्रीज़ आपको डायरेक्ट इसे इन्वेस्टमेंट थ्रू वीज़ा पर पीआर मिलेगी या फिर सिटीजनशिप देगी। गोल्डन पासपोर्ट जो आपको डायरेक्ट देती है, जो सिटीजनशिप आपको डायरेक्ट देने वाली उन कंट्रीज़ में से पहला नाम आता है एंटीगा एंड बर्बुडा, दूसरा है डोमिनिका, थर्ड ग्रेनाडा, फोर्थ सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, कंबोडिया, इजिप्ट, टर्की, जॉर्डन, माल्टा, नॉर्थ मैसेडोनिया, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड, मोल्डोवा। अब ये तो बात थी जो गोल्डन पासपोर्ट देने वाली कंट्रीज़ थी। अब हम बात करेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ आपको पीआर देने वाली है। उसमें से है यूएसए। यूएसए आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड देता है इन्वेस्टमेंट वीज़ा पर। फिर है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट वीज़ा प्रोग्राम पर आपको पीआर मिलेगा। अभी तक मैंने बात की कंट्रीज़ रिलेटेड। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कौन से टाइप का फ़ंड गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट वीज़ा थ्रू जो गवर्नमेंट फंड एक्सेप्ट करेगी वो होता है, पहला तो गवर्नमेंट खुद फंड एक्सेप्ट कर रही है। जैसे कोई कंट्रीज़ में गवर्नमेंट खुद ही स्कीम लाती है कि आप हमें इतना फंड दो तो हम आपको पीआर या सिटीजनशिप देते हैं। दूसरा होता है कि वहाँ की जो क्वालिफाइड गवर्नमेंट सैंक्शन प्रोजेक्ट होते हैं रियल एस्टेट के, उस रियल एस्टेट को आपको परचेस करना होता है, तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट आपको पीआर या तो सिटीजनशिप देती है। और थर्ड है कि आप कोई ऐसे क्वालिफाइड बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो कि जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, जिससे आपको पीआर या सिटीजनशिप मिलता है। अब मैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ के नाम के साथ आपको बताऊंगी और एग्जांपल दूंगी कि वो किस तरह से फंड एक्सेप्ट करते हैं। पहली बात हम कंट्री की करेंगे डोमिनिका की। डोमिनिका जो कंट्री है वहाँ की गवर्नमेंट डोनेशन लेती है $1 लाख। मतलब आपको डोनेट करना है वहाँ की गवर्नमेंट को $1 लाख और आपको सिटीजनशिप या पीआर मिल सकता है। या फिर आप $2 लाख मीन्स $2 लाख वहाँ के रियल एस्टेट में परचेस कीजिए तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको कंट्री का नाम देना चाहूँगी, वो है माल्टा। माल्टा अप्रॉक्स $8 लाख के हिसाब से इन्वेस्टमेंट लेता है, चाहे वो गवर्नमेंट फंड में आप इन्वेस्ट करो या कोई रियल एस्टेट या कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करो। सेंट किट्स एंड नेविस कंट्री में आपको सिर्फ $2.5 लाख से $4 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट करना होता है। सबसे बेस्ट ऑफर दे रही है तुर्की कंट्री। तुर्की में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है $4 लाख US डॉलर्स, वहाँ की गवर्नमेंट को आपको डोनेट करना है, या तो फिर $5 लाख आपको एक बैंक अकाउंट में, मतलब टर्की की वहाँ के एक बैंक अकाउंट में 3 इयर्स के लिए होल्ड पर रखना है। ये सबसे बेस्ट है और उसी बेस पर आपको वहाँ की गवर्नमेंट पीआर या सिटीजनशिप देगी। तो है ना बढ़िया। अगर इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस के बारे में जानना है या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके के ऐसे कोई कंट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके रिलेटेड बनाने वाली हूँ। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।